सिंह लग्न, मंगल, मंगल का फलादेश। ठीक है, सिंह लग्न में मंगल का फलादेश। ओके, मंगल। चलो, लाइव चल रहा है ना। अब देखो, लग्न सूर्य मैंने बताया पहले, राजा स्वभाव, व्यवस्थित स्वभाव। सूर्य लग्न व्यवस्थित रहना पसंद करता है, अच्छा रहना पसंद करता है, साफ सुथरा रहना पसंद करता है। ठीक है, तो सूर्य लग्न में अगर मंगल बैठा होगा तो मंगल क्या वर्क करेगा पता है? बहुत अच्छा वर्क करेगा। अच्छा वर्क करेगा माने बहुत साहसी पराक्रमी बनाएगा, व्यवस्थित बनाएगा, सरकारी क्षेत्र में ले जाने का भी पूरा पूरा योग बना देगा। और घर में अगर कोई व्यवसाय होगा तो बच्चे का जो दिमाग होगा ना, वो अलग ही लेवल पे चलेगा। अलग लेवल में मतलब समझ रहे, वो खुद ही व्यापार बढ़ा लेगा, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम डालेगा कोई अच्छा और बढ़ा लेगा। भूमि संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित, सोने चांदी संबंधित, ज्वेलरी संबंधित, खाने पीने का रेस्टोरेंट संबंधित, समझ रहे हो, होटल का काम हो गया, कोई खेती वेती का काम हो गया, बिल्डिंग संबंधित चीजों का काम हो गया, मटेरियल का काम हो गया, कंप्यूटर रिलेटिव काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम हो गया, दवाइयों का काम हो गया, होटल के क्षेत्र में ले जाता है। तो सूर्य पे लगने पे मंगल बैठा हुआ बड़ा अच्छा व्यवस्थित काम देगा और राजयोग बनाएगा। राजयोग मंगल साहसी पराक्रमी होता है और मंगल एक काफी जिद्दी ग्रह होता है। जिद्दी मतलब समझ रहे हैं, चीजों को हासिल करना। अब देखो, हमने अभी यहाँ पे ये नहीं देखा कि कौन सा ग्रह, शत्रु ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, बट अगर हम अकेले मंगल का फलादेश देखें, समझ रहे हैं, तो ये व्यवस्थित होता है, ये अच्छा होता है। अगर इसी को शनि देख रहा हो तीसरे दृष्टि से, तो वो भी क्रूर पाप ग्रह, वो भी तमोगुणी ग्रह। वह यो अच्छे वाले जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, ये योग को भंग कर देगा। राहु देख रहा होगा तो वो भी योग को भंग कर देगा। शुक्र देख रहा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। तो कोई भी शत्रु परस्पर ग्रह अगर लग्न को देख रहा होगा तो फिर वही योग भंग कर देगा। बाकी तो ये राजयोग बोलूंगा, क्योंकि मंगल क्या है ना, सेनापति होता है। सेनापति एक तरह से, जिसको सेनापति का अधिकार है, तो उसके अंदर पता है क्या होता है? ऑर्डर देके काम कराना। और सूर्य स्वयं से राजा है, लग्न जो है, तो जातक के अंदर एक भारीपना होता है, हमेशा भारीपना। वो बोलता कम है और उसकी सोच ऐसी बनी हुई होती है कि उसके बोलने से पहले चाहिए काम हो जाए सारे। तो उसके इर्द गिर्द जो माहौल वाले लोग रहते हैं ना, मंगल के सामने या सूर्य के सामने, वो उनकी चीजों को पहले भाप जाते हैं कि ये क्या चाहता है, क्या कराना चाहता है। समझ रहे? तो ये सच में राजयोग बोलते हैं। अगर मंगल आपके लग्न में बैठा हो, सूर्य लग्न में, तो ये राजयोग बनाएगा, व्यवस्थित बनाएगा, काफी साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, और डिसीजन लेने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। फिर सबसे बड़ी बात पता है कि आदमी को धार्मिक बनाएगा। और एक बहुत बढ़िया बात पता है क्या? सत्यवादी बनाएगा। और जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, लोग उसकी बात मानते हैं, उसकी बहुत बात मानते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसको साथ में रख के आगे बढ़ते हैं लोग। अच्छा ही हो गया यहाँ पे लग्न में मंगल बैठा हुआ, धर्मज्ञ बनाता है, काफी धर्मज्ञ बनाता है। और मेरे पास तो वैसे ज्योतिष भृगु संहिता की किताब भी है, उसमें भी लिखा हुआ है कि लग्न में अकेला बैठा हुआ मंगल सूर्य की राशि पे लग्न में बैठा हुआ तो उसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। तो अच्छा योग बनाएगा, है ना। आ रहा हूं मैं एक मिनट। अब यही मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से अपने चतुर्थ भाव को देखेगा, फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस में मंगल का मित्र। भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति बहुत होगी इस पे, अथाह होगी, और नहीं भी होगी तो जोड़ लेगा। भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति जो है, अगर इस पे नहीं भी होगी तो ये जोड़ लेगा, और इसको माँ का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा, घर मकान का सुख भी अच्छा मिलेगा। इस एक चीज और, जिसके लग्न में मंगल बैठा होगा, इस जातक का मकान जो होगा वह दूसरे मकानों से हटके होगा। पहली बात, ये छोटे मोटे फ्लैट में रहने वाला नहीं होगा। घर बनेगा तो थोड़ा हटके बनेगा, अलग डिजाइन में बनेगा, व्यवस्थित बनेगा। इसको घर मकान का सुख बड़ा अच्छा बनेगा। और मैं ये भी बता दूं, अगर मान लो कि ये किसी ऐसे नॉर्मल परिवार में घर में जन्म ले लिया, जिसमें मान लो शनि देख रहा हो, शुक्र देख रहा हो, लग्न को राहु देख रहा हो, केतु बैठ गया हो, या कोई भी दोष लग गया हो किसी भी प्रकार का, तो जातक जब अपना घर मकान बनाता है तो एक अच्छा घर मकान बनाता है, व्यवस्थित बनाता है। इसके जातक के घर मकान बनने का बहुत अच्छा योग होता है, प्रॉपर्टी संपत्ति जुड़ने का बहुत अच्छा योग होता है। मेरे यही सूर्य लग्न है, यहाँ पे बैठा हुआ मंगल इस घर को देख रहा। अभी देख लेना, कुछ समय में ऐसा घर मकान बनाऊंगा ना व्यवस्थित ज्योतिष का। वैसे भी अभी मेरे पे कोई घर मकान की ये नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्कूल है और काफी जगह प्रॉपर्टीज, वहां घर बगीचे में भी कमरे पड़े हुए हैं, तो इसको हटा के एक प्रॉपर्टी दे देता है, संपत्ति दे। अच्छा मैं बताऊं, देखो मैं बताता हूं आप लोगों को,
कि जैसे मेरा मंगल यहाँ बैठा है चतुर्थ दृष्टि इस पे, सप्तम दृष्टि इस पे, पराक्रम और भाग्य पे, इस पे चतुर्थ है इस पे, इसी लग्न में। तो यहां पता है क्या बनता है, मैं घर में हूं, दिल्ली में घर मकान है मेरा एक फैमिली संबंधित। अब जो मेरे फैमिली की प्रॉपर्टी है गांव में, बिहार साइड में, वहां जमीन पड़ी है कुछ, वो प्रॉपर्टी बोलते हैं मेरे पिताजी जो फैमिली वाले बोलते हैं कि भाई उसको चाहिए हो तो उसको दे देंगे, वो आश्रम बनाया कभी भविष्य में, हमें नहीं चाहिए। अब मैं जहां आया हूं, यहाँ पे मैं आज से नहीं आया हूं, 2010 में मैंने घर छोड़ा तो मैं यहाँ आया था। तो पहले यहाँ 100 बीघे से ज्यादा जमीन पड़ी है और 3 स्कूल है हम लोगों के। तो वो महाराज जी सब मेरे नाम से करवाने में कि भाई अब तुझे चलाना है स्कूल, तुझे मालिक बनना है, समझ रहे? तो ये एक व्यवस्था मिल रही है। अभी मैंने अलग से कुछ प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है अलग से। तो कहने का मतलब है जिसका मंगल चतुर्थ भाव को अपनी राशि को देख रहा हो तो अथाह संपत्ति जुड़ सकती है इस जातक की। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो जमीन है आश्रम की 100 बीघे से ज्यादा जमीन है, 100 बीघे से ज्यादा। धान की चावल की खेती होती है, चावल की कटाई हो गई है, आया है, झड़ाई चल रही है, फिर और कटाई हो रही है और आ रहा है। तो 70-80 बीघे में चावल लगाते हैं हम लोग, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है बहुत प्रॉपर्टी संपत्ति मंगल जो होता है उसको आराम से जुड़ जाती है। भूमि, प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, कारखाने, उसके होटल हो गया, फिर उसके बाद उसकी अपनी फैक्ट्री हो गई किसी चीज की, और फिर वो बढ़ाता रहता है उस काम को। जमीन से संबंधित वस्तु का बहुत लाभ होता है इस लग्न में, ठीक है ना? तो ये योग बनेगा। अब मैं खुद ही बता रहा हूं, मैंने इस चीज को नोट किया कि जब तक मेरा मंगल मेष राशि का होकर बैठा हुआ है, चतुर्थ दृष्टि 12वें घर से बाहरी स्थान से पैसा लेके आता है, फिर बाहरी स्थान से पराक्रम के घर को देख रहा है। मुझ में कोई कमी नहीं है पराक्रम में, जिस क्षेत्र में हाथ डाल दो वहां से पैसा निकालने की सामर्थ्य रखता हूं। फिर यही मंगल इस घर को देख रहा है अष्टम पूर्ण दृष्टि से, अपने चतुर्थ माता भवन भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति का जो घर होता है, सुखेश जो बोलते हैं। अब देखो एक पूरा का पूरा कमरा है, काफी बड़ा कमरा है। ये कमरा जो है 25 बाई 20 का कमरा है शायद, या 24 बाई 20 का कमरा है। 20 फुट इधर और इधर 24। अकेला रहता हूं मैं, और मुझे अच्छा लगता है कि भाई मेरे ही रूम के अंदर ही मंदिर है, व्यवस्थित है सब कुछ, सामने भी बोर्ड लगा है, पढ़ाई करा लेते हैं, अलमारी रखी, फ्रिज रखा है। मतलब एक कमरे में जितनी व्यवस्थित चीजें होनी चाहिए सब है मेरे पास, और बड़ा व्यवस्थित रहता हूं। ठीक है, सामान वामान तो मैं बिखेर के रख देता हूँ, साधु सन्यासी है हम लोग, सबको बताया। तो इतना हम लोग वो नहीं लेते लोड कि बहुत सजा सुजा के रखना है स्त्रियों की तरह, वो सब नहीं भाई। थोड़ा हमारे यहाँ तो क्या है, राहु का भी स्थान है हमारे घरों में, सारे ग्रहों का स्थान, और हम लोग तो भगवान से जुड़े रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, खराब कुछ नहीं होता है। जो बहुत लोग सोचते हैं कि राहु की दिशा होती है तो वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो सही बात है, वहां आपकी गंदगी नहीं होनी चाहिए। पर आपके घर में जो भारी वस्तु है, कोई सामान है, स्टोर रूम है, अलमारी पर, वो चीजें उधर होनी चाहिए। राहु का नेगेटिव प्रभाव नहीं आता, उसको चाहिए थोड़ा सा उस तरह की भारी चीजें, सीढ़ी बीड़ी ये वो होनी चाहिए उससे मेरा, ठीक है। अब मंगल यहां से इस घर को देख रहा है, चतुर्थ भाव को, मां का सुख देगा, फैमिली का सुख देगा, ठीक है। ये सब संपत्ति प्रॉपर्टी संबंधित चीजें देगा, जो भी है फैमिली का, ठीक है। अच्छा, और एक चीज बताओ, मंगल कई बार क्रूर पाप ग्रह भी होता है, और गलती से कोई क्रूर पाप ग्रह अगर मंगल को देख रहा होगा तो फिर इन माँ के सुख में कमी भी कर देगा, माँ के सुख में कमी कर देगा, और घर के सुख में भी कमी कर देगा, घर से दूर भेज देगा, बचपन में रिश्तेदारों के यहाँ भेज देगा, ननिहाल पक्ष में भेज देगा, मामा के यहाँ भेज देगा, फैमिली सुख में कमी आ जाएगी, घर का सुख नहीं मिलेगा। अगर कोई खराब दशा चल रही होगी तो फिर मामा के रिश्तेदारों के भी दशा के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आपकी दशा किसकी चल रही है। राहु की दिशा होगी, दशा चल रही होगी तो घर का सुख नहीं मिलने का, ये भी बता दो, घर के सुख में बाधाएं आएंगी। अब यही मंगल इस घर को देखेगा। अब लग्न में बैठा हुआ मंगल है, और मंगल जो राजा है, तो ये व्यापार के घर को जब देखेगा, शनि की राशि को, तो कोई मेहनत वाला काम कर सकता है, होटल रेस्टोरेंट की क्षेत्र में जा सकता है, ठीक है। अब शनि और मंगल है, ये प्रॉपर्टी से संबंधित किसी चीज का काम, कंस्ट्रक्शन का काम का योग बनाएगा, क्योंकि शनि वहां पे मेहनत भी हो गई और मंगल वहां पे भूमि प्रॉपर्टी का काम हो गया, ईंट वीट बालू रेत ये सब जो मंगल भी होता है, भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें जो होती है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बना देगा, यहाँ खाने पीने का रेस्टोरेंट का काम बना देगा, मेडिकल क्षेत्र का काम बना देगा। अब जो जातक होगा सामने वाला पार्टनर, उसके ऊपर भी जो कह सकते हैं कि वो है तो शनि वाला, बट मंगल उसको देख रहा है, तो उससे इसका वाद विवाद रहेगा। वो पार्टनर भी बड़ा गुस्से वाला हो, सामने वाला जो पार्टनर होगा, इसे जातक के अगर लग्न में मंगल बैठा है तो इसको पार्टनर भी उसी टाइप का मिलेगा, थोड़ा गुस्से वाला, ढीठ स्वभाव वाला। वो अपनी अलग दुनिया में रहेगा, ये अपनी अलग दुनिया में रहेगा, तो दोनों की दोनों से पटेगी कम। बट ये भी बता दो, मंगल और मंगल जब सामने वाला उसके व्यक्ति के मंगल रहेगा तो पटेगी, एक टाइम के बाद पटेगी। जब ये शुरू में शादी होगी तो दोनों अपने अपना जोर दिखाया करेंगे, खूब जोर दिखाएंगे, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल,
उसके बाद मतलब 2 4 5 साल इतना ज्यादा प्रेम हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रेम हो जाएगा, बहुत ज्यादा। एक मंगल प्रेम का बहुत गाढ़ा कारक होता है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है। और जहां मंगल की मंगल से पटने लग गई ना, तो वो बहुत अच्छी पटने लगती है, ये भी बता दो। तो जिस जातक के मंगल यहां बैठेगा, इस घर को देखेगा, तो जो सामने वाला व्यक्ति है शनि वाला, समझ रहे हो, उसमें भी आध्यात्मिकता आ जाएगी इस जातक के साथ रह, क्योंकि सूर्य अपने साथ उसको भी ले लेगा, कवर कर लेगा। और सूर्य के पास मंगल पावर किसकी ले रहा है? सूर्य की ले रहा। और इस घर को देखेगा तो यह अगर थोड़ा सा अनैतिक व्यक्ति है या गलत चीजों में जाने वाला है, इधर उधर की बातें करने वाला है, 2 नंबर वाला है, जो पत्नी है, बट धीरे धीरे उसका प्रभाव, इस जातक का प्रभाव इसके ऊपर पड़ने लगेगा। और यह जो है इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा शांति से इसका जीवन यापन लगने का होने लगेगा। अब लग्न में मंगल है तो जातक जो होगा सामने वाला वो भी मंगल वाला होगा, जब भी पटेगी। मांगलिक हो गया ना। और इस घर पे भी मांगलिक होता है, इस घर पे भी मांगलिक होता है, इस पे भी मांगलिक होता है, इस पे भी मांगलिक होता है, इस पे भी मांगलिक होता है। तो जब इस घर से इस घर को मंगल देखेगा, ठीक है, सप्तम भाव में, तो कुछ अच्छा ही काम करवाएगा, व्यापार क्षेत्र में सपोर्ट करेगा। और जो जातक की जो पत्नी होंगी ना, जो भी है पार्टनर है, मतलब ये अगर पत्नी का चार्ट है तो ये पुरुष होगा, ये पुरुष का चार्ट है तो ये पत्नी होगी, तो जो भी जानने वाला व्यक्ति होगा उसका भी जीवन में मंगल मांगलिक कार्य करने वाला ग्रह होता है, हमेशा याद रखना। और अगर मित्र की राशि पे तो वो अच्छा ही काम करेगा। शत्रु की राशि में बैठा तो वो कह सकते हैं कि फिर वो थोड़ा दिक्कत हो गया, वो ब्लड संबंधित दोष हो गया जीवन में, लाइफ में। बट अगर मंगल मित्र की राशि पे है तो सामने जो अपने घर को देखेगा बहुत अच्छा काम करेगा, व्यवस्थित काम करेगा, ठीक है, और वो संभालेगा उस चीजों को। तो ये शनि है, नकारात्मक है। अगर इस चार्ट में शनि बहुत प्रबल भी है तो मंगल उससे ज्यादा अच्छा काम करता है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, मंगल के अंदर तेज सूर्य वाला तेज होता है, मंगल के अंदर सूर्य वाला तेज होता है। अब देखो, ये देखो, ये बृहस्पति की उंगली होती है, ये मंगल और सूर्य की उंगली होती है। कोई जातक अगर मूंगा पहन ले तो सूर्य को ऑटोमेटिक बल मिल जाता है, कोई जातक अगर माणिक पहन ले तो मंगल को ऑटोमेटिक बल मिल जाता है। ये भी बता दो, मंगल बॉडी में इम्यूनिटी का कारक होता है, रक्त का कारक होता है, ब्लड में गर्मी का कारक होता है, समझ रहे हो। अब वहीं पे सूर्य जो है वो पूरी की पूरी बॉडी का ही कारक होता है, पूरा पूरा बॉडी अस्तित्व ही सूर्य होता है। विटामिन बी और डी, जठर अग्नि मजबूती, पूरे के पूरे शरीर को खड़ा रखना हड्डियों का, समझ रहे। तो सूर्य सब कुछ होता है, और उसमें मंगल जो है एक विशेष रोल निभाता है, उसको सपोर्ट देता है, उसको जवान बना के रखता है, उसके चेहरे पे तेज बना के रखता है, योग बना के रखता है उसके चेहरे पे। योग मतलब समझ रहे हो, अच्छा लगता है देखने में, उसको योगी टाइप का, ज्यादा भोगी नहीं, मतलब ये सब व्यवस्था मंगल कर देता है। अब यही मंगल इस घर से, इस घर को देखेगा अष्टम दृष्टि से। तो जब मीन राशि की अपने मित्र की राशि को मंगल देखेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र को देखेगा, तो इसको भूमि प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। भूमि प्रॉपर्टी ये पैतृक घर होता है और मृत्यु आयु व्याधि का घर होता है। अच्छा, एक चीज और बताओ, इसका मृत्यु से बचाव बहुत बार होगा। कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों में कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा, इसको हमेशा बचाव होगा। और पुलिस प्रशासन वाले इसके प्रिय भक्त होंगे, भक्त। जिसका मंगल लग्न में बैठा होगा, पुलिस प्रशासन वाले जो उनके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, ये भी बता दो। बहुत विशेषकर योग कारक होता है मंगल, इसको देखे तो भूमि प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलता है इसको। रिसर्च क्षेत्र में बहुत अच्छे लेवल पे जाता है। रिसर्च क्षेत्र जो होता है, खोजबीन वाला जो क्षेत्र होता है, पुरातत्व विभाग का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, मंदिर से संबंधित जो काम होते हैं, धार्मिक काम होते हैं, मंदिर के देव विभाग स्थान जो होता है, देव स्थान विभाग का एक इनका विभाग होता है, उसमें भी इन लोगों का कह सकते हैं कि मेल जोल हो सकता है। अब देखो, मंगल ने पावर कितनी बढ़िया बढ़िया ली है। सूर्य की लिए मित्र की, ये भी मित्र है। शनि की राशि पे भी, कुंभ राशि में बैठा है, इतना ज्यादा खराब काम नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक उम्र में ये भी विद्वान ज्ञानवान बन जाएगा। अब ये मंगल यहाँ से गुरु मीन की राशि को देख रहा है, 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र। शनि मित्र नहीं है, बाकी तो सब 3 मित्र है। तो ये मंगल यहाँ बैठा हुआ बहुत अच्छा काम करेगा, और मृत्यु आयु व्याधि के घर पे बैठ के आयु से विजय प्राप्त कराएगा, मृत्यु से विजय प्राप्त कराएगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट से विजय प्राप्त कराएगा, बचाव हो जाएगा। शनि यहां से अगर देख भी रहा होगा ना इस घर को, ये शनि यहां से भी देख रहा होगा, ये शनि यहां बैठा भी होगा, तो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट चोट वोट से बच जाएगा आदमी, इसको चोट नहीं लगा करेगी, ठीक है, बचाव हो जाएगा इसका। चलो, फर्स्ट हाउस में हमने मंगल के बारे में पढ़ा दिया, सेकंड हाउस में पढ़ाएंगे। अब द्वितीय भाव में बुध की राशि में बैठा हुआ मंगल, साला कतई माइग्रेन कर देगा। तो बुध की राशि में चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम, वाणी में क्रोध, अहंकार बड़ा। अब देखो, काल और
बुध की राशि द्विस्वभाव राशि पे मैं पहले काले रंग से लिख दिया, फिर मंगल के लाल रंग से लिख दिया, तो ये सारा काम भी ऐसा ही करेगा। मंगल डिस्टर्बेंस वाला काम करेगा, ना इधर का ना उधर का। तो मंगल जो है यहाँ पे बुध की राशि पे कुटुंब के घर में, रिलेशन के घर में। अब बुध क्या होता है पता है आपको? चतुर चालाक होता है, डेढ़ सियाना होता है, व्यापार वाली बुद्धि होती है लोगों में। तो जिसके मामा पक्ष होंगे ना, मामा पक्ष, इस जातक के मामा पक्ष, समझ रहे हो, बड़े चतुर चालाक होंगे, मौसी वाले मामा पक्ष, इस जातक के मामा ननिहाल पक्ष। वो क्या करेंगे, इस जातक का पिता का पैसा ले लेंगे, सूर्य पिता होता है, वापस नहीं देंगे। इस जातक के जो इसके मामा होंगे, ननिहाल पक्ष वाले होंगे, वो पैसा ले लेंगे, वापस नहीं देंगे। मामाओं से इनकी पटेगी नहीं, इस जातक की मामाओं से रिलेशन खराब हो जाएगा। और बुध की राशि पे है मंगल, बुध वाणी का घर होता है, ठीक है। बुध शीतल ग्रह होता है, ठंडा होता है। अब मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, मंगल वहां पे वाणी में दोष घोल देगा। वाणी में बहुत ईगो अहंकार होगा वाणी में, और वाणी जो है वो साफ सुथरी नहीं हुआ करेगी। मतलब आदमी सोचेगा कुछ और बोलेगा कुछ, बातें घुमा के बोलेगा, चतुर चालाक वाली चीजें करेगा। बुध की जो मंगल बैठा होगा, अच्छा फिर ये न्यूरो संबंधी, नस्ल से संबंधित बीमारी दे देगा। मारक राशि है ना वो बुध की, तो यह तकलीफ देगा, स्किन प्रॉब्लम देगा, लीवर की प्रॉब्लम दे देगा, ब्लड में। मंगल तो अच्छा है, बट बुध से संबंधित जो न्यूरो से संबंधित समस्याएं, वो समस्याएं आ जाएंगी, चरम रोग आ जाएगा। तो कुछ कुछ समस्याएं कह सकते हैं कि वहां वाणी है और कुटुंब का घर है और धन का घर है, तो धन जो है जुड़ेगा, बट वो धन जो है इधर उधर पैसा बर्बाद भी होगा। बुध जो है वहां पे पैसे को इधर उधर काफी नष्ट होने का भी योग है। अब धन के घर पे मंगल है तो भूमि, प्रॉपर्टी, संपत्ति तो रहती है जातक की, बट कुटुंब जो लोग होते हैं ना, कुटुंब लोग, उनसे नुकसान का ज्यादा योग बनता है। जो रिश्तेदार होते हैं, कुटुंब होते हैं, उनसे पैसों का नुकसान का बहुत ज्यादा योग बनता है। और यहाँ पे जो मंगल है आपका वाणी का जो जैसे कारक है, तो मंगल यहाँ ढीठ वाणी बुलवाता है। ढीठ मतलब समझ रहे हो, थोड़ी मोटी वाणी बुलवाता है, जो लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी पसंद नहीं होती। बैठा हुआ मंगल यहाँ, मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, और वाणी के घर पे बैठा हुआ, थोड़ा वाणी में जो है दोष पैदा कर देता है, ठीक है। और बुध की राशि पे है तो चर्म रोग संबंधित चीजें देगा, बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम देगा, आंखों में भी जलन पैदा करवाएगा, ये सब काम करेगा। 6 नंबर की राशि पे बैठा हुआ। और मैंने बताया कुटुंब, रिलेशन वाले जो चीज होते हैं। और मंगल पता है क्या होता है, मंगल भूमि, प्रॉपर्टी, मेडिसिन, दवाइयां, रोग, इन चीजों को भी दर्शाता है। तो जब ये बुध की राशि पे बैठेगा तो बुध जो है जातक के पैसे के घर का लॉर्ड है, इनकम के घर का और धन के घर का, तो कह सकते हैं कि इनका दवाइयों में भी पैसा बर्बाद होगा। और बुध इस जातक का इतना बढ़िया सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस जातक का पैसा दवाइयों में भी, मेडिसिन में भी इधर उधर चला जाएगा, ऐसा भी योग बनाता है, ठीक है। और ये एक तरह से जातक की वाणी में भी दोष पैदा करेगा, वाणी में बोलने में भी दोष पैदा करेगा। यही मंगल इस घर से इस घर को देखेगा, पंचम भाव को। अब देखो द्विस्वभाव राशि पे बैठा है मंगल, और यहाँ पे भी द्विस्वभाव को देख रहा है, तो पढ़ाई में बड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये करूं, अकाउंट्स की पढ़ाई करूं, या आर्ट्स लेके पढ़ाई करूं, या तकनीकी क्षेत्र में चले जाऊं, इंजीनियरिंग, तो पढ़ाई में दिक्कत करेगा। कंप्यूटर की भी पढ़ाई कर लेगा और फिर ये एमबीए भी करने के लिए जाएगा, इसका ऐसा भी दिमाग जाएगा, एक टाइम में ऐसा भी दिमाग चला जाएगा। अब मंगल चतुर्थ दृष्टि से पढ़ाई के घर को देख रहा है, विद्या, बुद्धि, संतान, तो बुद्धि में खैर अच्छा कर देगा, तेज कर देगा, बढ़िया कर देगा। द्विस्वभाव राशि की पावर ली है उसने, पर इस दृष्टि को देखेगा इसको, तो पावर उसने किसकी ली है, बुध की। इसको देखेगा तो इसको भी कंफ्यूजन माइंड में रखेगा, काफी कंफ्यूज करेगा, दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। अब ये करेगा, और उसके बाद पढ़ाई के घर को देख रहा है, पढ़ाई में थोड़ी बहुत बाधा देगा, रुकावट देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने बुध की पावर ली है, और बुध अच्छा नहीं है इस जातक का, तो इसमें तकलीफ पैदा करेगा। हाँ, संतान संबंधी चीजों को मजबूती पैदा करेगा, बट उसने पावर किसकी ली है, बुध की, और पंचम को देख रहा है। तो अगर गुरु मंगल अच्छे हुए तो फिर संतान आराम से हो जाएगी, लग्नेश वग्नेश मजबूत हुए। बाकी बुध की पावर लेने के साथ मंगल जो है इसको देखेगा तो थोड़ा सा बच्चे में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। पावर बल किसकी ली है उसने, मंगल ने बुध की पावर ली, और देख किसको रहा है, संतान के घर को। तो बुध क्या होता है, इंपोर्टेंसी योग बंदा रहता है,
और मंगल मंगल जो बुध में अगर हो जाए बॉडी में, न्यूरो नसों में और अंदर में, तो स्किन संबंधी प्रॉब्लम देगा, खून में कुछ प्रॉब्लम लेके आ जाएगा, ब्लड में ब्लड संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, ये तकलीफ दे देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बुध की राशि पे बैठा हुआ मंगल, बुद्धि जो होता है ना, सर में बड़ा दर्द दे देता है, माइग्रेन की समस्या, आधी सीसी का दर्द, ये सब मंगल बुध की राशि पे बैठा हुआ देता है। क्योंकि नसें जो होती है ना, न्यूरो, वो बुध की कारक होती है, नसें जो, और सर में बहुत सारी नाड़ियां होती है, नसें होती है, तो उसमें ब्लॉकेज दे देता है मंगल। तो बुध और मंगल की युति बहुत अच्छी नहीं होती, माइग्रेन की समस्या देता है, मिर्गी के दौरे लाता है, तकलीफ देता है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन है 2 बार फोन कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं। अब बुध इसको देखेगा, मैंने बताया चतुर्दृष्टि से, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई, मामा पक्ष का घर होता है ये, तो मामा पक्ष इसका काफी मजबूत होगा। मामा पक्ष जो होगा, ननिहाल पक्ष, बहुत सारे मामा होंगे, रिश्तेदार होंगे। पढ़ाई में इसके मैंने क्या बताया, छोटी मोटी बाधा आएंगी, बहुत ज्यादा कोई बाधा नहीं आएगी, अपना काम निकाल लेगा। लग्नेश का मित्र मंगल इस घर को देखेगा, तो संतान में भी कोई विशेष बाधा नहीं आएगी। थोड़ा मैंने बताया इंपोर्टेंसी योग हल्का फुल्का बनेगा। अगर जातक के ग्रह गुरु मंगल सूर्य अच्छे नहीं है तो फिर बच्चा संतान होने में दिक्कत भी आती है। अगर बुध शनि प्रबल है, या इस घर को देख रहे हो, अब ये मंगल को देखेगा, मंगल यहाँ से अष्टम भाव को देखेगा, बुध की राशि पे बैठा हुआ मंगल इसको भी देखेगा। मृत्यु आयु व्याधि के घर को देखेगा, मारक राशि को, मारक नहीं, यहाँ पे बैठा हुआ सप्तम, हाँ इस घर को देखेगा मंगल। तो गुरु की राशि को, जातक के बॉडी में स्किन संबंधी प्रॉब्लम देगा, चर्म रोग देगा, ये मैंने बताया। बुध की राशि पे बैठेगा, कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा करेगा, बाल झड़ने की समस्या पैदा करेगा, बॉडी पे चेहरे पे निशान विशान भी दे देगा। मंगल बुध की पावर पे अगर राशि पे लेकर बैठता है, इस घर को देखने के कारण कह सकते हैं कि कोर्ट कचहरी वाद विवाद लफड़े झगड़े से लाभ दिलवाएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, एक कॉल बात करनी थी। अरे क्या काम है बताओ। हेलो, अरे काम क्या है, बात तो हो रही है, काम क्या है, किस लिए फोन मिलाया है पूछ रहा हूँ। राधे राधे, कुंडली के फोन मिलाया। तो व्हाट्सएप पे चेक करना क्या प्रोसीजर है। तो इस घर को जब मंगल देखेगा ना, मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण चिंता भूमि प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा इस जातक को, ठीक है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में दिमाग जाएगा। और एक चीज बता दूं, इस जातक का माइंड जो होगा हमेशा थोड़ा सा द्यू स्वभाव वाला रहेगा। ये भी कर लूं, भगवान की किसकी पूजा करनी है, इसकी पूजा करनी है, उसकी पूजा करनी है, ठीक है। मंगल यहाँ पे धर्म कर्म विद्या का घर का है, आध्यात्मिक घर का मालिक है। और देख रहा किसको, यहाँ द्विस्वभाव राशि जो है ये वाली अष्टमेश, और ये घर होता है कि अंतर आत्मा से इष्ट परमात्मा का भी घर होता है, अपने इष्ट का भी घर होता है, मृत्यु वाला घर अष्टम भाव जो होता है। तो यहाँ पे जब मंगल आपको देखेगा द्विस्वभाव राशि को, तो थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करेगा। अब डाइवर्ट क्यों करेगा, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे मंगल देखेगा तो बहुत अच्छा करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि पावर उसने द्विस्वभाव राशि के लिए, और किसके लिए, जो नपुंसक ग्रह होता है बुध। अब बुध कौन होता है, हिजड़ा होता है। मंगल अगर हिजड़े की पावर लेगा तो जाहिर सी बात है संग दोष बोला जाता है, तो जिसका बल लेगा तो संग दोष के कारण कुछ ना कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाएगा। अब देख तो मित्र की राशि को ही रहा है, अब जब मित्र की राशि को देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा ही वर्क करेगा, खराब वर्क नहीं करेगा। मतलब जातक पूरा जोर लगाएगा कि अपनी चीजों को ठीक कर दे, उसको सहयोग भी मिलेगा। बट फिर भी अगर बुध बलवान हुआ तो इस मंगल की मां बहन एक कर देगा। समझ में आ गई जी। पावर के ऊपर होता है कि जातक में से, दोनों में से बलवान कौन। बुध बलवान होगा तो जितनी मैंने समस्याएं बीमारी बताई है वो सब आएंगी। और अगर गलती से मंगल बलवान हुआ और बुध कमजोर हुआ, बुध पहले भी कमजोर ही ग्रह होता है, और मंगल बलवान हो तो फिर इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा, बहुत हल्के में रहेगा। वाणी का थोड़ा सा दोष होगा, बोलेगा तो थोड़ा सा तोतला के बोलेगा, हल्का सा अटका करेगा, ठीक है। अब इसको देखेगा तो बहुत ज्यादा भटकाव में नहीं होगा, पढ़ाई में भी बाधा नहीं आएगी। अब इसको देखेगा तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ठीक रहेगा, धर्म कर्म में भी व्यवस्थित रहेगा। ये डिपेंड करता है कि जातक के मंगल की दशा चल रही है या बुध की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है। तो जब जब परस्पर शत्रु ग्रहों की दशा चलेगी, अब मैंने 4 डिवाइड कर रखा है ग्रहों को, कैसे, गुरु, सूर्य, चंद्र और मंगल, ये मित्र ग्रह हो गए इस जातक के लग्न के। अब यहीं पे बुध, राहु, शनि और शुक्र, ये 4 शत्रु हो गए। तो जब शत्रु ग्रहों की दशा चलेगी तो उस समय में इस जातक के कार्यों में रुकावट, बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। वाणी संबंधी दोष भी बनेगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों में भी पड़ेगा। इसमें देखने के कारण इंसिडेंट एक्सीडेंट होगी तो चोट भी लगेगी शत्रु ग्रह की दशा में, ठीक है। वैसे तो मंगल अपना बचाव करेगा क्योंकि मंगल अच्छे घर का मालिक है और मित्र भी अलग का बचाव करेगा। बट मैंने क्या बताया कि अगर शत्रु की दशा चल रही होगी तो डिपेंड करता है कि शत्रु कितना बलवान है।
और शत्रु बलवान होगा तो इसको शारीरिक कष्ट दे देगा। यहां से मंगल अष्टम पूर्ण दृष्टि से इस घर को देख रहा है, आध्यात्मिक घर को। तो ये न केन प्रकारेण बोला जाए कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो चार्ट में पावर उसने बुध के लिए, पर अष्टम दृष्टि से जब इस घर को देखेगा तो मंगल यहां पूर्ण बलवान वाला काम करेगा, आध्यात्म घर को। ठीक है, ये भले कितना भी कुछ भी काम करे, जो भी चीज में इसका दिमाग लगाए, पर एक टाइम में ये आध्यात्मिक वे में अच्छा सोचता है। इसकी अंतिम प्रक्रिया यही होगी, ये मतलब 2 नंबर से पैसा कमाए, जो भी कमाए, फिर ये भंडारा भी करेगा, धर्म कर्म भी करेगा, आध्यात्म क्षेत्र में भी इन्वॉल्व रहेगा, लोगों को खिलाएगा पिलाएगा भी। मतलब अंतिम गति जो होती है इस जातक की, यहाँ पे अगर मंगल बैठा हो तो वह सत्यवादी ही होता है। वो अगर किसी बोलने के, दूसरे के बोलने के चक्कर में आ जाएगा, इधर उधर सोचेगा, पर लास्ट चीज उसकी ये रहेगी कि वह धर्म के पथ पे भी आके शांति मिलती है उसको। मतलब अष्टम पूर्ण दृष्टि से अब जब मंगल इस घर को देखेगा, खुद की मेष राशि को, तो बहुत सत्यवादी बना देगा, बहुत धार्मिक बना देगा। अब बुध की राशि पे मंगल होता है ना, तो द्विस्वभाव हो जाता है, कभी किसी के इधर की कभी उधर का, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बैठा हुआ वाणी के घर पे बातें भी इधर उधर की करता है, बट जब इसको दिखता है कि इसका प्रभाव जैसे इस घर पे पड़ रहा है, तो मतलब मंगल इसमें जैसे ही मंगल आएगा या मंगल के ग्रह आएगा, मंगलवार आएगा इस लग्न में, तो फिर जातक स्वीकार करेगा कि हाँ भाई मैंने उस दिन इसको ऐसे बोल दिया था, मेरी गलती हुई थी। समझ रहे हैं आप, मतलब बुध वाचाल भी होता है, बुध ग्रह का कारण क्या होता है, वाणी का भी कारक होता है। तो यह जब मंगल इसमें बैठेगा तो आदमी दोस्तों में होता है ना कि अपना पक्ष ले लिया, उसका भी पक्ष ले लिया, इसका भी पक्ष ले लिया। अब ये वाला नाराज हो जाएगा कि तूने उसका पक्ष क्यों लिया, तब ये जातक सत्य पथ पे चलेगा। मंगल बड़ा धार्मिक सत्यवादी ग्रह होता है, तो जब बुध की राशि लेता है तो वो भटकाव हो जाता है, मंगल के साथ भटकाव हो जाता है। बट जब मंगल की राशि को देखेगा तो अंतिम अवस्था में वह मंगल धार्मिक ही बन के बैठा रहेगा, वो सत्यवादी ही बनेगा। इसका एक उदाहरण बता देता हूं। वो उमंग तनेजा है, तो उसके साथ वो अजय गौतम है, वो उसका बहुत बढ़िया मित्र था। ठीक है, तो वो उसका मित्र था, किसका, अजय गौतम, उमंग तनेजा का। तो उमंग तनेजा जो है वो 1 नंबर का चूतिया है, वो बुद्ध वाला है, शुक्र वाला। लोडू 1 नंबर का, इधर उधर की औरतों की बातें करता है, औरतों जैसी बातें करता है, इधर उधर लोगों की बुराई करता है। अब उस अजय गौतम की आत्मा जाग गई, आत्मा जाग गई, तो वो कह रहा है ये तो भोसड़ी का चूतिया है, ये तो औरतों की बिंदी के ऊपर बोलता है, औरतों के चूड़ियों के ऊपर बोलता है, औरतों की साड़ियों के ऊपर बोलता है। तो कौन चूतिया है, उमंग तनेजा 1 नंबर का चूतिया है। अब वो उसी का मित्र था, पर अंतिम गति में वो क्या सही होके उसका दिमाग ठीक खुल गया, किसका, अजय गौतम का। क्योंकि उसके ग्रह अच्छे है, उसकी वाणी से पता लगता है उसका गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है। अब वो सही पथ पे आ गया। तो चूतिया कौन है, उमंग तनेजा। अब वो क्या करता है, लोगों की बुराई करता है। उसकी 2 बार आईडी उड़ गई है, एक बार 118 के फॉलोवर थे जब उड़ गए, फिर हुए थे 20-30 के, फिर उड़ गए। अब तीसरी आईडी और बनाई उस लोडू ने, वो भी उड़ जाएगी। अब कब उड़ेगी वो तो पता नहीं, पर उड़ जाएगी, मुझे ऐसे लगता। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जब आपके ग्रह अच्छे होंगे ना आध्यात्मिक, तो आप कितना भी छल कपट में रह लो, अंतिम गति आपको वहीं मिलनी है, शांति आपको वहीं मिलनी है, धर्म पथ पे ही शांति मिलनी है। आप गलत को सपोर्ट कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो आप। यहाँ पे जो मंगल है आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, इस घर को देखेगा तो अच्छे घर में रहेगा। और देखो सच बात है ये कि कोई भी अगर मित्र अगर आपका गुरु भी अगर बुध की राशि ले लेता है ना, और आपका गुरु कमजोर है, तो आप भी दूसरों की बातों में आ जाते हो, आपको नुकसान मिल जाता है। लोगों के कहने से इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी दोस्त ने बता दिया मार्केटिंग में पैसा लगा दे, शेयर मार्केटिंग में लगा दे, यहाँ लगा दे, वहां लगा दे, नेटवर्क मार्केटिंग में लगा दे, वहां, तो आदमी पैसा बर्बाद कर देता। अब यहाँ पे भी होता है, मंगल दोस्त के कारण में बुध की राशि है, इधर उधर पैसा कमाने के चक्कर में पैसा बर्बाद भी कर बैठता। समझ रहे हो, ये तो आपके मित्र ग्रह की दशा चल रही हो, आपके मित्र ग्रह बलवान हो तो आपको बचा लेंगे। और अगर मित्र ग्रह कहीं मरे पड़े और बुध की दशा चल रही है, पैसा डूबना। आज जैसे सुबह दोपहर में हमने एक चार्ट देखा था, आपको पता होगा, लाइव में अभी भी चल रहे हैं लोगों, और मुझे अभी शाम वाले लाइव में भी लोगों ने स्वीकृति दी कि हाँ महाराज जी हमने सुबह वाला लाइव भी देखा था। तो इसी प्रकार मैं आपको बता दो, उसको जीडी वशिष्ठ से 10 साल से प्रेडिक्शन ले रहा था वो, जीडी वशिष्ठ से 8-10 साल से घड़े घड़े उपाय करा लिए, 45 लाख का कर्जा हो गया। मेडिकल की दुकान खुलवा ली, वो उसकी बंद हो गई बेचारे। जो जो काम करवाए वो सब उसका ठप बैठ गया, नुकसान वो खा के बैठ गया, दशा खराब थी। अब सही उपाय नहीं बता पाए, नहीं गाइडेंस कर पाए कि क्या करना। मैंने उस जातक को बताया छोटे लेवल का काम कर, तेरा बुध अच्छा नहीं है, बुध 12वें में बैठा है, शुक्र भी 12वें में बैठा। देवता लग्न का ही चार्ट था, मेरे हिसाब से सूर्य लग्न का ही चार्ट था। तो मैंने उसको बताया कि एक माणिक पहन ले और एक पुखराज पहन ले, ये 2 रत्न पहनिए, तुझे संभालेंगे, अंदर से मजबूत बनाएंगे। और जब तक तू अंदर से मजबूत नहीं बनेगा, तो बेचारा रो रहा था, और सच में रो रहा था, उसकी आत्मा बड़ी दुखी थी। 40-45 लाख रुपए का कर्जा कम नहीं होता।
अब ये बेचारा अपनी पत्नी के घर में रह रहा है नोएडा में, पत्नी जॉब करती है किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के, प्राइवेट ही थी, पर वाइफ, अब उसने उसको रख रखा है। घर तो उसका आगरा में, मम्मी पापा को छोड़ के आया हुआ है यहाँ पे, और काम के पर्पज से, और काम उसका जहां नौकरी टारगेट बेस पे कर रहा था बेचारा, बड़ा परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है, देखो आदमी जो आपके जीडी वशिष्ठ जैसे लोग हैं, आप ज्योतिष के पद पे बैठे हो, मैं कहता हूं अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली होती सही से, तो ऐसा नहीं है कि आपने नेम एम फेम कमाया, आप उसको लोगों को लाभ ना दिला पाओ। मेरी बड़ी छोटी उम्र है, सबको पता है, मैं बहुत बढ़िया, आज 1 साल भी नहीं हुआ भी मुझे यहाँ पे, 1 साल भी नहीं हुआ जो एम फेम मिला है, जो भी है मेरा, 1 साल भी नहीं हुआ मुझे पूरा। अभी नवंबर चल रहा है, मैं जनवरी से वायरल हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय में मुझे मालूम है कि उन लोगों से बहुत बड़ा लेवल हासिल करके बैठा हूं, सही गाइड कर रहा हूं, बकायदा सही जानकारी लाइव में दे देता हूं। कोई 3-13 वाला काम ही नहीं है, कोई 3-13 वाला काम नहीं है कि एक व्यक्ति ये बोल दे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, या मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मैं समझा दूंगा। भाई एक बार में नहीं समझ में आई, मैं दूसरी बार में समझा दूंगा। होता है किसी किसी का माइंड साले बुद्ध की तरह ही होता है, कंफ्यूज माइंड होता है। एक लेडीज ने मुझे फोन कर दिया, ऐसा उस दिन आपने बोल दिया, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं समझ में, मैं दोबारा बात कर लेना, कोई टेंशन नहीं, दोबारा समझा दो। मुझे ये नहीं है कि आपने मुझे पैसे दिए, कोई बात नहीं भाई। देखो कस्टमर हो सकता है कि उसके कमी है, या हो सकता है मैं ही समझे नहीं समझा पाया, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बात नहीं। अब देखो 21,000 रुपए अगर दिए किसी ने मेरे को, या 15,000 दिए, जो भी दिए, मैं ठेके नहीं ले हुआ, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता हूं कि मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हारे कर्म में मैं बता दूंगा किस वजह से समस्या है, करना क्या है, और किससे वो चीज कटेंगी, ये मैं बता दूंगा। यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया जाता कि मैं ठीक कर दूंगा, मेरे बस की नहीं है ठीक करना, मैं अपने ही ठीक कर लूं, सर्दी जुकाम हो रखा वही नहीं ठीक कर पा रहा हूं, मैं दूसरे क्या ठीक करूं, समझ रहे हो। तो कोई ठेके नहीं ले लेता है कि आपको ठीक कर देगा, आपकी गर्लफ्रेंड को बुला देगा, आपके व्यापार को चला देगा, ना। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, आप अगर उस पथ पे सही से चलोगे तो जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पता है क्या बोलता है, ये दवाई खाओ, दही नहीं खानी है, परहेज करना है, केला नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष भी आपको बोलता है, मछली मत खाना, मांस मत खाना, दारू मत पीना, सिगरेट मत पीना। अब तुम दवाई खा रहे हो, तुमने रत्न पहन लिया, और तुम परहेज नहीं कर रहे हो, तो भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, तो भी तुम्हारे चीजें काम नहीं आने की। क्योंकि जब डॉक्टर आपको दवाई देता है तो उसके साथ बकायदा बोल देता है ये चीजें नहीं खानी है, तुम्हें बैंगन नहीं खाना है, सरसों नहीं खानी है, ज्यादा जो बदतर चीजें होती है, जो बढ़ाती है चीजों को, एनर्जी को, केला नहीं खाना है, फल नहीं खाने वाला, वो बता देता है क्या क्या नहीं खाना, किससे तुम्हें समस्या हो सकती है। पर लोग कैसे, लड़कीबाजी वो नहीं छोड़ रहे, औरतबाजी वो नहीं छोड़ रहे, ठीक है, नशा वो नहीं छोड़ रहे, दारू पीना वो नहीं छोड़ रहे, नॉनवेज वो नहीं छोड़। महाराज हमारे उन्नति नहीं हो रही है। आपने बोला था ये पहन लो ठीक हो जाएगा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। धुआं तूने घुसा रखा अपनी बॉडी में भरपूर मात्रा में, अब ऑलरेडी का ब्लड सूख गया तेरे पूरी बॉडी का, एनर्जी है नहीं, धुआं तो उसकी बॉडी में घुसा पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड घुसा लिया, तो तेरा शरीर काम कहां से करेगा इंसान की तरह। राहु को तो तू घुसा रहा, राहु का काम ही होता है जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है। पहले तो तेरी कुंडली बैठा, अब तू उसे शरीर में भी घुसा दे रहा। नॉनवेज भी राहु ही होता। तो जब तू सारी नकारात्मक चीजों, तो सूर्य कहां से काम करेगा और गुरु कहां से काम करेगा, और मंगल कहां से, ब्लड कहां से काम करेगा, एनर्जी आएगी कहां से। तू तो सिगरेट पी के धुएं से माइंड को ठंडा कर दे रहा है। जो तेज तुझे एनर्जी लगानी है, जितना मैं पढ़ाने में लगा रहा हूं, मेरा भी तो दिमाग चल रहा है यहाँ पे, जब भी तो बोल पा रहा हूं। अब बोल को सिगरेट पी के धुआं पहुंच गया और बिल्कुल सेट होकर बैठ गया शांति से, चलो भागने से कुछ नहीं, वो भैंचोद नशे में पड़ा हुआ। महाराज कोई काम नहीं बन, अबे भोसड़ी के तेरा काम लंड बनेगा। तू अपनी शकल देख पहले शीशे में जाकर, नींद आ रही है, अत भोसड़ी के सो जा पहले अच्छी तरीके से। मतलब अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा, नशे में धुत पड़ा हुआ, काम नहीं बन रहा उसका। अब काम भगवान बनाएंगे बैकुंठ लोक से आके तेरा काम, कि तू नशा कर और भगवान तेरा काम बनाएंगे। मतलब सोचने वाली बात है कि इस लेवल के चूतिया भी मिलते हैं, कुछ हो नहीं रहा है बढ़िया। अभी एक लोडू का फोन आया आज बोलना तो नीचे सुन रहा होगा कहीं यहीं से, मेरे से उसने कुंडली दिखवाई थी जनवरी फरवरी में, कब दिखवाई थी मुझे ध्यान नहीं है। स्टोन भी पहने, कह रहा स्टोन महाराज काम नहीं कर रहे। मैंने कहा एक काम कर भाई, पार्सल लगा और वापस भेज दे और बता दियो किस पे पेमेंट लेनी। मुझे थोड़ा पूछना था। मैंने कहा जनवरी फीस थी, मैं नहीं बता रहा, तब तो बहुत कम फीस थी, तब तो 1100 रुपए ऐसी कुछ फीस थी। मैंने कहा मैं नहीं बता रहा भाई, अपॉइंटमेंट ले लियो, 11,000 की अपॉइंटमेंट ले लियो, 15,000 की अपॉइंटमेंट ले लियो और पूछ लियो। अब बात रही
कि स्टोन काम नहीं कर रहे, तो भैया काम नहीं कर रहे वो तेरी कमी के कारण नहीं कर रहे होंगे। और मैंने एक आध बार बता चुका हूं, होता ना कि एक बार जब अपॉइंटमेंट थी उसके बाद उससे भी बात हुई थी, महाराज ये नहीं, अब वो ठीक है तू कुछ अच्छा करेगा नहीं लोड़ू चंद, और कभी भी फोन मिला के पूछेगा महाराज मेरा ये देख दो, मेरा लोड़ा देखेगा, बस वो ठीक है अपॉइंटमेंट ले बेंच, और काम नहीं कर रहे तो चल वापस कर। लोड़ू काम क्यों नहीं कर रहे वो तू देख, और मैंने देख के बताया हुआ, दूसरी बार भी बताया, तीसरी बार भी बताया। अब भोसड़ी के जब मर्जी मादर चो लोंडियाबाजी तू करेगा, दारू तू पिएगा, नशा तू करेगा, और फोन मिला के महाराज ये नहीं हो रहा, तेरे बाप का ठेका नहीं लेके बैठा बहन के लोड़े, तेरा बाप ने जितने खिला के इतना बड़ा करा उसके पास जा, उससे पूछ कि मुझे किस तरह से जन्माया था तुमने, बहन चो क्या खा के जन्माया था, इमली खाई थी या भोसड़ी के क्या खट्टा पानी पिया था या दारू पी के जन्माया था जो मेरा लोड़ा काम नहीं बन रहा है, ये अपने बाप से पूछ कि क्या खा के जन्माया था। ऐसे से लोड़ू चंद आते ना भोसड़ी के, गालियां निकलती, अबे तेरे काम नहीं बन रहे, तू कर क्या रहा, अच्छा कल से काम बनने लगेगा जिसके काम नहीं बन रहा। तुम छोड़ो सारी गंदी चीजें और भगवान का सामान पकड़ो, भगवान को अच्छे से कर्म करो। मेरे पास लाइन लगी रहती है, मेरा देख दो, अभी डाल रहा हूं पैसे, अभी भगाया मैंने एक को, अभी यूट्यूब पे लाइव चालू हो गया था, इंस्टा पे बाद में चालू हुआ, यूट्यूब पे लाइव चालू हो गया था। एक भाई साहब थे, महाराज अर्जेंट फीस कार्ड डालनी है, बताओ बात करनी है अर्जेंट में। मैं कहा कल बात करियो 11 बजे के आसपास, अभी नहीं होगी बात, क्लास चालू करूंगा, ऐसे बोल के फोन काट दे। पीछे पड़े रहते लोग। अब काम देखो, मैं एक बात बताऊं, काम तो क्यों नहीं चलेगा, एक बात ना, तुमने व्यापार की दुकान खोल ली, कोई कस्टमर आया, ऐसा नहीं है कस्टमर नहीं आएगा, आएगा कोई ना कोई आएगा। सब्जी लेने आया, तुम जब लाए हो 10 रुपए की, ठीक है, तुम 15 में ही बेच रहे हो, 20 में ही बेच रहे हो, कम में तो नहीं बेच रहे हो, ठीक है। अच्छा तुम्हें मीडियम रेंज में निकाल देनी है कि तुम्हारी दुकान चलानी है, तुम 12 रुपए में बेच दो, मार्जिन कम रखो, मूलधन तो आ रहा है ना, काम तो चल रहा है ना, चाय पीने के पैसे तो आ रहे हैं ना, तो चलो शुरू में तुम क्लास जमा, इसमें नुकसान कहां हो रहा है। व्यापार में मान लिया चलो थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, तो शुरू में तो व्यापार का नियम ही होता है कि तुम्हें जेब से चलाना पड़ेगा 4 महीने, उसके बाद ही तो इनकम दिखेगी तुम्हें थोड़ी बहुत। तो किसी भी चीज का एक नियम होता है, एक सिस्टमेटिक होता है। बैंड का लोड़ा नशा तुम कर रहे हो, लोंडियाबाजी तुम कर रहे हो, रंडीबाजी तुम कर रहे हो, फोन मिलाओ महाराज हमारी कुंडली देखना थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा, अपनी मां सुधारे जाकर आया बोल फोन लड़ू है, एक ही बात बोले मेरे, रत्न वापस कर दियो और बता दियो पैसे किस पे डालने, एड्रेस दे दो। मैंने कहा अभी ले हैंड टू हैंड एड्रेस भेजा चूतिया के लड़ने को। इतने झाटू होते भोसड़ी का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, तेरा काम मैं चला दूंगा, तेरा खराब दशा होगी तो भी बता दिया होगा कि भाई टाइम खराब चल रहा, थोड़ा सा संभल के चलो, भगवान की पूजा पाठ करो। गुरदास का अपने जो इनके वो होता है जगजीत सिंह पाठ होता है, इन लोगों से सरदार था लोंडा, उसके पाठ करो, गुरुद्वार में जाके भगवान के पास बैठो। वो नहीं है उनके पास समय, सोएंगे 11 बजे तक, 12 बजे तक, काम नहीं चल रहा है, काम का ठेका भोसड़ी के। एक सामने वाला आदमी हजारों ब्रह्मांड के लोगों का काम का ठेका मैं लूंगा कि मैंने ही सोच रखा तुम्हें करना कुछ नहीं है, सुबह तुम नहीं उठोगे, पूजा पाठ में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। मैं ये तक बोलता हूं, इतनी तक छूट देता हूं कि तुम 7 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज कितने बजे तक जल चढ़ा सकते, मैंने कहा 12 बजे तक चढ़ा सूर्य को जल, तो कोई कह रहा नहीं महाराज 12 बजे, मैंने कहा 12 बजे तक चढ़ाए ना चढ़ाने से तो चढ़ाना अच्छा है ना भाई, कुछ ना करने से तो करना अच्छा है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे हो। हाँ महाराज सही है, जब आदमी कुछ नहीं कर रहा है तो करे उससे ज्यादा, तो वो तो लाभ देगा उसको। तो आध्यात्मिक पथ से जब आदमी जुड़ेगा, जब उसका थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, ऑटोमेटिक और अच्छी चीज में जाएगा कि यार अब अच्छा करते हैं, ये वाला काम करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो जाहिर सी बात है 12 बजे भी रिस्पॉन्स मिलेगा उसको, क्योंकि पूर्ण रूप से गर्म होता है सूर्य उस समय, और उसको जितना जल चढ़ाओ वो प्रसन्न होगा। चलो ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फल नहीं मिलेगा या मॉर्निंग में उठने का फल नहीं मिलेगा, पर दोपहर में चढ़ाने से भी वो आस्था तो देखेगा तुम्हारी कि तुम उसके प्रति श्रद्धावान हो, तो भी वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। जैसे तुम अपने पिता के सामने, दादा के सामने नतमस्तक होते हो, उनको कुछ ले जाके दोगे तो हमेशा आशीर्वाद ही देंगे। तो सूर्य पिता है जो विटामिन बी और डी दे रहे हैं, तुम्हारी वाणी में ओजस दे रहे, नेत्रों में ओजस तेज दे रहे, छाती में हृदय की पावर को बढ़ा रहे, तो सूर्य जो है वो तुमको आशीर्वाद तो भी देगा। तो जल तुम 12 बजे तक भी चढ़ा सकते हो। आदमी को करना कुछ नहीं है, बैठे बैठे उसको सारी व्यवस्था मिल जाए। एक नंबर के लौड़ू चंद होते हैं उन लोगों को। अब गालियां तो मुंह से ऑटोमेटिक निकलती हैं, एक तो उन लोगों के लिए निकलती है। अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति का फोन आ गया मेरे पास, महाराज मूंगा लेना है सिस्टर के लिए, लड़की के लिए, बहन के लिए, पता नहीं किसके लिए, क्या नाम, बहन थी 98, अब लड़की होगी कोई जानकार उनके, तो मूंगा लेना। तो मैंने कहा भाई मूंगा ले लेना। कह रहे 60-62 रेट है। मैंने कहा फिर 9 रत्ती का ले लेना। कितने का? मैंने कहा 1500 रुपये रत्ती है, ठीक ठाक। तो कह रहे ठीक है महाराज, तो बता दो। तो फिर मैंने कहा
मूंगा कह रहे महाराज अंगूठी बनवा के भेज देते हो। तो मैंने कहा भाई अंगूठी, मैंने कहा भेज देंगे बनवा के, नाप दे देना। मैं किस में अच्छा होता है, मैंने कहा सोने में ज्यादा अच्छा होता है, कॉपर में नहीं। मैंने कहा कॉपर में भी पहन लेते हैं। मैंने कहा अब यही है ना कि कॉपर उनको सूट करे नहीं करे, वो तो सब प्रकृति के ऊपर होता है कि अगर चंद्र लग्न है तो कॉपर ना पहन के चांदी में सूट कर जाएगा, और देवता का लग्न है, मंगल है, तो मतलब मेष लग्न है या जो भी है, तो फिर तो सोने में पहन लेगी तो ज्यादा अच्छा सूट करेगा। तो मैंने ऐसी कुछ भी देखा, मैंने कहा रुको मैं देख देता हूं कि मंगल कैसा है, किस राशि में बैठा क्या है। अब देखा तो उसके कन्या लग्न। अब मैंने कहा किस भोसड़ी वाले ने तुझे मूंगा बताया लड़की के लिए, ऐसे ही बोला। कह रहा महाराज क्यों, अभी तो मूंगा बताया पंडित जी ने। मैंने वो पंडित तो महाचूतिया आदमी है, ये तो हाथ पैर तोड़वा देगा, इसके एक्सीडेंट करवा देगा, ऐसी बोला मैंने। कह रहा महाराज आप थोड़ा रुको, हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं आपकी बात। मैंने कहा चूतिया का लड़ू है पंडित जिसने भी मूंगा बताया। अब फिर मैंने कुंडली में ऐसी नजर मार दी, मैंने इसे तो टांग पे चोट लगने का ही होगा। 3 दिन पहले चोट लगी है महाराज, 3 दिन पहले, इसलिए तो रत्न पहनाना। मैंने कहा भोसड़ी वालो, चूतिया पंडित लोड़ू जिसने मूंगा बताया, हंसी आ रही बहुत। मैंने कहा इसको उप्पल और पन्ना पहना, 2 ही ग्रह अच्छे और शनि भी खराब है इसका, बचपन से ही पैरों में चोट वोट लगी रहेगी, इसके दर्द होता रहता। कह रही हाँ इसके पैरों में बहुत चोट लगती है, दर्द भी रहता, मैंने बताया बचपन से। मैं क्या कह रहा हूं, मैं जातक से बात करवा दूं, मैं बता दूंगा कौन सी नस कहां से दबी पड़ी है और कहां दर्द रहता है, और हमेशा रहता है, बचपन से रहता है। जब इतनी सी थी ना गोद में, जब भी था उसके पैर में दर्द। रिलेशन खराब हुआ थोड़ी देर पहले, ये भी बताया मैंने भी वैवाहिक जीवन भी खराब हुआ है कि शादी वादी। हाँ महाराज अभी छूट गया, अभी छूटा। फिर मैंने कहा चल बहन ठीक है, हम आपसे थोड़ा महाराज पूछ लेते, फिर यही रत्न लेंगे। ऐसे से तो लोड़ू मिलते, बताओ बहन जो पंडित कहां से आया मूंगा पहनाने के लिए, बता दे। चोट में अब मूंगा पहन के हाथ पैर जलवा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, हड्डी तोड़वा देगा, पैर तोड़वा देगा, और लोहे से चोट लगेगी, भारी लेवल की चोट लगेगी। साले चूतिया होता है। साइलेंसर से पैर जल जाएगा, आग से जल जाएगा, गर्म पानी गिर जाएगा। इतने चूतिया पंडित देखे मैंने। ऐसा मैं प्रमाण देता हूं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कहां से आते हैं लोग, पढ़ते नहीं है भोसड़ी के, कुछ नहीं सीखते हैं लोड़ो। अब ज्यादातर लोगों को ना समस्या दिलवाने वाले काम। अब बताओ बुध का लग्न है साला, उसमें मंगल अष्टम भाव का मालिक था, अष्टम भाव में 1 नंबर आ रहा था, ऐसे कुछ। हाँ 6 के सामने 12 आएगा, 1 नंबर, सही कह रहा हूं, वो कन्या लग्नी था, 1 नंबर मृत्यु के घर का मालिक था, उसका रत्न पहना रहा लोड़ो पंडित था। बताओ अब ऐसा नहीं कि सारे पंडितों को गाली दे रहा हूं, इन झांटुओं को गाली दे रहा हूं जो भोसड़ी के ज्योतिष करते हैं, लोगों को उल्टे सीधे रत्न बनाते हैं, अब बीमारियां देते हैं, शरीर में चोट लगवा देते। अब कोई लड़की है जवान बेचारी, शादी करेगी, अब वो उसकी शादी की उम्र हो रही है, उसके लिए वो रत्न पूछ है, ये मादर जो उसको उल्टे रत्न बना के उसकी टांग तोड़वा रहे, गुस्सा नहीं आएगा भाई? माँ बहन बेटी किसी की भी तो होती है ना। अब हमारे तो कितने सारे यजमान होते हैं, कितने सारे हम लोगों से महाराज करते रहते, तो हमारे भी तो उनके प्रति दया जाती है कि यार ये तो अच्छे लोग हैं। अब सबका खराब कर रहे हैं लोग बैठ के, लोड़ू आता जाता कुछ नहीं, उल्टे सीधे रत्न पहना रहे, तो गुस्सा तो स्वाभाविक सी बात है, समझ लो ना। खराब लगता है हम लोगों को कि बहन जो सीखो पढ़ो, बोल रहे पूजा पाठ ही करा लो, तुम क्यों ज्योतिष करने जा रहे हो, रत्न बता रहे हो किसी को। अबे अभी चार्ट खुला पड़ा है मेरे पास, उसके बाद मैंने कोई कुंडली नहीं देखी, चार्ट खुला पड़ा मेरे लैपटॉप में, मतलब उसको चीज सूट नहीं कर रही, जबरदस्ती बता दिया मूंगा पहना, तो एकादश भाव में बैठा था, वहां से मारक राशि द्वितीय भाव को देख रहा है, पंचम को देख रहा है, अष्टम रोग के घर को देख रहा है, मतलब कतई चूतिया बोल रही, कोई लेना नहीं देना नहीं। अब बुध कमजोर और शुक्र कमजोर, 2 ही शुभ ग्रह, अब मूंगा पहना रहा, मूंगा शुभ लिखा हुआ साथ। अब सबसे बड़ी बात पता क्या है, पहनते ही तो 1 साल भी नहीं होगा शुगर की बीमारी डाल देगा बॉडी में, ब्लड में इतनी समस्याएं दे देगा ना, बॉडी के अंदर हार्मोनल समस्याएं बहुत प्रबल प्रॉब्लम कर देगा, यूरिनल की प्रॉब्लम कर देगा, पेट में गांठ बना देगा, गठिया बना देगा, अल्सर की गांठ बन जाएगी पेट में। मंगल का मूंगा गुरु प्रबल हो जाए तो बहुत बुरी हालत कर देते। हम तो पढ़ा के परेशान है, ये मादर चौथ एक्सपेरिमेंट कर करके परेशान है लौड़ो, इस बात पे गुस्सा। महाराज आप गाली से इन लौड़ों को तो गाली नहीं, बहन चौथ को सर फोड़ दो इनका फावड़ा लेकर, और बोलो भोसड़ी के शनि का नीलम पहन के घूम, अब तो मादर चौथ पंडित हो गए। अरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जातक पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तू बहन के लोड़ा अपने बच्चों को पहना, घर में अपनी बहू को पहना, पता लगेगा रत्न पहनाने का क्या रिस्पॉन्स होता है। मैं सही बता रहा हूं, इन चूतियाओं को बोले भोसड़ी के अपने घरों में पहनाओ, अपने माँ बाप को पहनाओ, हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन हेमरेज आएगा, तब पता लगेगा रत्न क्या होते हैं। मतलब कुछ भी पहना रहे, किसी को समस्या दे रहे, तकलीफ दे रहे, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं करी मादर चौधों ने। लग्नेश क्या है शरीर, और उसका पंचमेश क्या है, भाग्येश क्या बन रहा है, या उसका तत्व क्या है। अरे वो है बुद्ध वाला, उसको मंगल पहन लेगा, जातक बुद्ध वाला है, सरल शीतल ठंडा ग्रह है, दिमाग बुद्ध है उसकी। अब तुम उसको अग्नि तत्व पहना रहे हो, अग्नि से दूर दूर तक लेना देना नहीं है उसका, पहले ही मंगल उसको देख रहा होगा, अग्नि से तो आंखों में जलन पैदा कर दी होगी, चश्मा लगवा दिया होगा,
माइग्रेन कर दिया होगा, ऊपर से और मंगल पहना के नस फाड़ देगा उसके सर की। अब मंगल यहां से इस घर को देखेगा तो मैंने बताया कि इस भाग्य के घर को देखने के कारण बहुत अच्छा भाग्य कर देगा, मजबूत कर देगा। अच्छा, दवाइयों में पैसा लगवाएगा। बुध जो ये मारक घर होता है ये वाला, तो यहाँ मंगल बैठा हुआ है तो मंगल क्रूर पाप ग्रह, इसके घर में दवाइयां चलती रहेंगी, रिश्तेदारों में, कुटुंबों में इसकी मम्मी को बीमारियां समस्या चलेंगी। इसके चाचा ताऊ जो होंगे ना, बिजली से, बीमारी से, मृत्यु के घर को देख रहा है। और यहाँ पे इसके जो चाचा ताऊ होंगे कोई भी इस जातक के बुध वाले चाचा चाची, वो अकस्मात मृत्यु से, बिजली से लग के मर गए होंगे, एक्सीडेंट हो गया होगा, मतलब कुछ ऐसी इनके साथ दुर्घटना होने का योग बनेगा इस लग्न में। चलो थर्ड हाउस में मंगल को पढ़ाते हैं। तीसरे पराक्रम के घर में अपने शत्रु की राशि, शुक्र की राशि पे बैठा हुआ मंगल। पराक्रम शुक्र जो है, शुक्र यहाँ पे कर्म स्थान का लॉर्ड है, मंगल कर्म स्थान को देखेगा। यह मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। यहाँ शुक्र को ये कुछ मानेगा ही नहीं, क्योंकि पराक्रम के घर का मालिक खुद ही होता है मंगल। अब शुक्र लिए, शुक्र नीतिवान ग्रह होता है। अरे गलती से अगर इसका गुरु अच्छा हुआ ना, वैसे इस जातक का राजनेता, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालने वाला, बड़ा बड़ा काम डालने वाला। अब यही मंगल यहाँ से ऋण के घर को देखेगा। अब ऋण के घर का मालिक कौन है? मकर है। इसको कर्जा भी लेगा और दूसरों के पैसों से पैसा बना लेगा ये जातक। इसका दिमाग बहुत तेज चलेगा। शुक्र की राशि पे मंगल होगा तो मैं बता दूं, शुक्र अगर थोड़ा भी चार्ट में अगर मजबूत हुआ तो थोड़ा सा पेट में कब्ज देगा, घर में शुगर की बीमारी दे देगा, वंश वाइज पत्नी से थोड़ा सा वाद विवाद करा देगा। बट मंगल इतना ज्यादा इस जातक का अच्छा होगा, खेल कूद के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगा। कोई भी काम अपने दिमाग से करेगा। ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग से भी पैसा निकाल लिया करेगा। उतना बढ़िया योग नहीं है पर फिर भी निकाल लेगा, ठीक है, यह जातक। तो यह पराक्रम के घर पे मंगल मीडियम बोलेंगे इसको, मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मंगल पराक्रम है, जोश है। अब जोश के घर में मंगल है तो जोश में होश भी खो बैठता है। अब शुक्र की नीति अगर वो ले लेगा और बैलेंस बना के चलेगा, अगर गुरु जातक का अच्छा हुआ तो फिर वो बड़ा बैलेंस बना के चलेगा। फिर उसको पता है कि मुझे कितना बोलना है, कहां पे क्या बोलना है, किस चीज से कैसे लाभ ले लेना है। ये चीज अगर इस जातक का मंगल अच्छा हुआ और गुरु अच्छा हुआ तो फिर ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेगा पराक्रम के घर, क्योंकि ज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जोर के साथ पराक्रम के साथ आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो मंगल जब पराक्रम के घर पे बैठेगा, तीसरे छोटे भाई बहन के घर पे, तो जो छोटे भाई बहन होंगे ना इसके शुक्र वाले, वो थोड़े चतुर चालाक होंगे, बहुत ज्यादा चतुर चालाक होंगे इस लग्न में। छोटे भाई बहन जो होंगे वो होशियार होंगे, ठीक है। अब यहाँ बैठा हुआ मंगल इस घर पे अच्छा वर्क करेगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा जातक। यह अपने पराक्रम साहस से जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की सामर्थ्य रखेगा। और गलती से अगर गुरु यहां बैठ के इसको देख रहा होगा, या गुरु यहां बैठ के देख रहा होगा, या यहां बैठ के देख रहा होगा, तो आदमी अपनी मेहनत से खुद का जमीनी स्तर से कोई काम चालू करके और बड़े लेवल तक जाता है, ऐसा योग बनता है। ये मंगल इस घर से मकर राशि को उच्च दृष्टि से देखेगा। ऋण कर्जा लोन लेके कोई काम करेगा और बहुत बड़े लेवल तक हासिल कर लेगा उस काम को, कर्जा चुका भी ले, क्योंकि मंगल बहुत पावरफुल होता है। यहां से इस घर को देखेगा तो यहाँ उच्च दृष्टि पड़ रही है मकर राशि पे मंगल की, तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे कर्जा जरूर लेगा और कर्जे से इसे लाभ मिलेगा। ऐसे जातक को ऋण कर्जा जरूर मिलेगा और उससे लाभ भी ले लेगा ये, और कर्जा चुका भी देगा। इसको कर्जा चुकाने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ऐसे लोगों को ऋण लोन ऋण बहुत धारता है, क्योंकि इस घर का लॉर्ड मंगल भी होता है, मैंने बहुत बार पढ़ा है कारक। और मंगल जब अपने खुद की पराक्रम की राशि पे बैठा होगा इस घर पे, वैसे तो शत्रु की राशि पे पर पराक्रम के घर पे बैठा है, तो इस तीसरे घर का मंगल को पहले ही ऑटोमेटिक बल मिल जाता है। क्रूर पाप घर होता है 3 नंबर का घर, और फिर रोग के घर पे को ये भी यहाँ पे भी शत्रुहंता हो जाता है मंगल, और उच्च का अलग से हो गया, तो ये शत्रुहंता दृष्टि भी हो गई यहाँ पे। और शरीर स्वास्थ्य में इसको इम्यूनिटी में भी मजबूती बना के रखे। अगर शुक्र बलवान ना हुआ बहुत ज्यादा, पहली बात तो ऐसे चार्ट में शुक्र बलवान नहीं होगा, क्योंकि जातक का जो है ना शुक्र बलवान तब होगा अगर यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए इसको देखे, तब जाके शुक्र बलवान हो जाएगा। शुक्र इस राशि में भी बलवान हो जाएगा कि शनि यहाँ बैठ जाए इसको देखे, या शनि यहाँ बैठ के इसको देखे, तब जाके शुक्र बहुत बलवान हो जाएगा। अगर शुक्र बाकी अगर शुक्र बलवान नहीं होगा तो यह जातक बहुत ऊंचे लेवल तक जाएगा, बहुत ऊंचे लेवल तक जाएगा। मंगल इस घर से इस घर को देखेगा, शत्रुअंता रोग ऋण शत्रु कर्जे में भी इसको सपोर्ट मिलेगा। देखो पावर इस समय इसकी लिए शुक्र की, इसके शत्रु बहुत बनेंगे। पहली बात कर्म स्थान है, तो मंगल कर्म स्थान को भी देखेगा अष्टम पूर्ण दृष्टि से, तो इसके काम करने वाली जगह से शत्रु बहुत बनेंगे। जहां पे भी रहेगा, जिधर भी लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, तो जो इसके साथ काम करेंगे वो इसको धोखा देंगे और वो इसके पीछे पड़ा करेंगे।
वही इसके व्यापार में हानि कराएंगे, वही इसके काम को बाधा देंगे, रुकावट देंगे, ऐसा योग बनाएगा शुक्र की राशि। अब मंगल शनि की मकर राशि को उच्च दृष्टि देखेगा तो जितने भी शत्रु होंगे वो परास्त हो जाएंगे, इसका अपना अलग लेवल बन जाएगा। अब यहां से मंगल इस भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य इसे बड़ा सपोर्ट देगा, मतलब इस जातक को भाग्य बड़ा सपोर्ट देगा, यहाँ पे बड़ा अच्छा मजबूती के साथ काम करेगा, कोई भी काम करेगा। थोड़ी बहुत रुकावट बाधाएं आएंगी पर फिर भी ये इन चीजों को दूर कर लेगा, अपनी रुकावट बाधाओं को दूर कर लेगा अपने मेहनत से, पराक्रम से। अब देखो शुक्र जातक का मैंने क्या बताया, थोड़ा भी बलवान हुआ तो फिर रुकावट आएगी, बट शुक्र कमजोर भी क्यों हो जाएगा, क्योंकि पराक्रम के घर का मालिक मंगल ही होता है और लग्नेश सूर्य है, और गुरु जो है इसका बहुत अच्छी कंडीशन में मजबूत होता है, स्टार्ट अच्छा होता है। तो अगर ये अपने बृहस्पति को मजबूत रखता है, सूर्य को मजबूत रखता है, तो यह जातक जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा, गौशाला बनाएगा, धर्म चीजों से जुड़ा रहेगा, ठीक है, आध्यात्मिक चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ा रहेगा, पेड़ पौधे लगाएगा, एनजीओ चलाएगा, संस्थाओं में जुड़ा रहेगा। मंगल एक ऐसा ग्रह जो साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, बजरंग दल ज्वाइन करा देगा, विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन करा देगा, आरएसएस में जुड़वा देगा। यह मंगल ही उस जातक का बहुत बढ़िया होता है जो धार्मिक कामों में इन्वॉल्व रहता है, धर्म कर्म के कामों में इन्वॉल्व रहता है। ये मंगल यहां से इस घर को देखने के कारण भाग्य में बड़ी उन्नति देगा, कोई ज्यादा रुकावट बाधा नहीं आएंगी। इसकी पत्नी जो होगी वो इसको विशेष सपोर्ट करेगी और पति पत्नी मिलकर दोनों प्रेम संबंधी चीजों का कोई अच्छा काम करेंगे। प्रेम संबंधित मतलब समझ रहे हो, दोनों मिलकर कोई व्यापार काम करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो जातक की पत्नी है वो है शनि वाली, शुक्र वाली, बुध वाली, बट एक समय ऐसा होगा थोड़े ही टाइम के बाद कि यह दोनों मिलके जातक कोई ना कोई अच्छा व्यापार कर सकते हैं, खुद का कोई काम कर सकते हैं और इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छा सामंजस्य रहेगा, बहुत अच्छे लेवल पे धीरे धीरे काम को बढ़ा लेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है कि ये दोनों ही आध्यात्म मार्ग में चले जाएंगे, धीरे धीरे भगवान से जुड़े रहेंगे, जिसका मंगल इस घर से इस घर को देखेगा। अब यही मंगल कर्म स्थान को देखेगा, खाने पीने का काम हो गया, रेस्टोरेंट का काम हो गया, मैरिज गार्डन का कोई काम हो गया, समझ रहे हो, साफ सफाई का कोई काम हो गया, ब्यूटी पार्लर का कोई काम हो गया, सोने चांदी का कोई काम हो गया, होटल रेस्टोरेंट का कोई काम हो गया, इस तरह का कोई काम हो गया, आड़त का कोई काम हो गया, अनाज का आड़त का लेने का काम। तो पति पत्नी दोनों ही मिलके काम करते हैं शुक्र की राशि पर अगर मंगल बैठा हो। कॉस्मेटिक की दुकान हो गई, ठीक है, कोई भी किसी जो मैंने चीजें बताई है, अगर मंगल इस घर से इस घर को देखेगा तो मैंने बताया ज्यादातर ब्यूटिशियन वाला योग बनाता है शुक्र की राशि पर अगर मंगल बैठ जाए तो। जो ब्यूटी पार्लर वाली लेडीजें होती है ना, लड़कियां मेकओवर वाली, ज्यादातर उन लोगों के मंगल यहाँ बैठा होगा, इसको देख रहा होगा, या शुक्र के साथ मंगल की युति होगी, या मंगल यहाँ बैठ के इसको देख रहा होगा पूर्ण रूप से। अब मंगल यहाँ बैठा होगा तो फिर वो बाल कटिंग का भी काम करती होंगी। शनि की राशि में अगर मंगल बैठ जाए तो बाल कटिंग का भी काम होता है उनका। मतलब चीजों की युतियों से योग बनता है। ज्यादातर जूते चप्पल का काम कौन करते हुए बताओ, धनु राशि पे बैठता है शनि शुक्र, जूते चप्पलों का काम हो जाता है। इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए शनि, जूते चप्पलों का काम करवा देता है। तो ये मंगल यहां से बैठा हुआ है, इस घर को देखेगा तो धार्मिक प्रवृत्ति तो बनाएगा, भाग्य में भी उन्नत करेगा, सब चीजों में सपोर्ट करेगा। कर्म स्थान को देखने के कारण मैंने बताया कि कोई भी अच्छा काम देगा, इसको व्यवस्थित काम देगा। अच्छा, अब मंगल शुक्र की राशि में अगर बैठा होगा तो जो सुपरवाइजर लेवल होता है ना, एचआर लेवल हो गया, सुपरवाइजर लेवल हो गया, ये सब लेवल देता है आदमी को। ये लेवल मतलब मंत्री देता है। अब देखो शुक्र जो होता है वो भी मंत्री होता है, सेनापति तो मंगल है और शुक्र भी मंत्री का पद मिलता है उसको, शुक्र ग्रह। तो उस जब शुक्र की राशि में मंगल है तो ये दोनों मिलके कह सकते हैं कि कोई कंपनी मेंटेन करते हैं, देखभाल करते हैं, संभालते हैं, इस तरह का कोई वर्क देता है। ये सब चीजों का योग बनाता है। समझ में आ गया? तो आज 3 ही घरों में पढ़ाया जाएगा। तो मंगल यहां बैठा हुआ है, पराक्रम के घर में शुक्र है। शुगर की बीमारी का योग बनाएगा क्योंकि शुक्र की राशि के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। पेशाब संबंधी यूरिनल की प्रॉब्लम का योग बनाएगा, ये भी बता दूं। ये सब योग बनाता है मंगल। चलो भाई।